अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी का नया खतरा। आलमी बरादरी अफगान रजीम पर जिम्मेदारियां अदा करने के लिए जोर डाले। अफगान रजीम अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान में फारम से खिताब। कहा तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गजा में अमन मनसूबा मंजूर हुआ। जंगबंदी में कतर, तुर्की और सऊदी अरब के ताउन पर मशकूर हैं। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम हैं। दुनिया को सिफर और जमा की सोच से निकलकर मुश्तरका ताउन अपनाना होगा। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। आज अमन की फाख्ता की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी रहनुमाओं के हमरा अशकाबाद में यादगार गैर जानिबदारी पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म की अशकाबाद में आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का तिजारत, तवानाई, दिफा और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और तुर्की के गहरे तारीखी ताल्लुकात की तजदीद। पाक तुर्की राबता और कनेक्टिविटी में शराकत मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। मुलाकात में गजा और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ रूसी सदर प्यूटन से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और दीगर आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे की मजबूत हिमायत पर इजहार तशक्कुर। पाक ईरान सरहदी सलामती मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। दो तरफा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर जोर। शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान और किर्गिज़ सदर सादर जपारोफ से भी गैर रस्मी मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आलमी रहनुमाओं की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। शहबाज शरीफ सरकारी दौरा तुर्कमानिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। कि गिलगित बल्तिस्तान को और आज़ाद जम्मू कश्मीर को NFC अवार्ड के तहत फंड्स मिलने चाहिए। ना कोई भीख मांग रहा है, ना कोई किसी को भीख देनी है, ये तो हक है। NFC अवार्ड भीख नहीं हक। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के ओहदेदारों से खिताब। कहा दोनों सूबों को NFC के तहत फंड मिलने चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म से इस हवाले से बात करूंगा। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में विफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। NFC अवार्ड के पैसों के इस्तेमाल का इदराक भी होना चाहिए। तरक्याती मनसूबों में शफाफियत यकीनी बनाई जाए। पार्टी उसूलों पर समझौता मंजूर नहीं है। पार्टी में अपने लोगों को अहमियत देनी है, राय लोगों को नहीं। हमें बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब करना चाहिए। तमाम उम्मीदवारों को सुनकर मेरिट पर टिकट दिए जाएंगे। चाहते हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी पार्टी कामयाब हो। उम्मीदवारों की जीत के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पंजाब हुकूमत बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। पंजाब तेजी से तरक्की की राह पर गामजन है। सुथरा पंजाब मंसूबे ने पंजाब को तरक्की याफ्ता सूबा बना दिया है। पंजाब में अमन-ओ-अमान का मामला भी बहुत बेहतर है। खैबर पख्तूनख्वा और दीगर सूबों के मरीज पंजाब में इलाज के लिए आ रहे हैं। सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद गिलगित बल्तिस्तान का इंतखाबी शेड्यूल जारी। पोलिंग 24 जनवरी को होगी। तमाम 10 अजला में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इंतखाबी अमल को मुकम्मल शफाफियत और कानून के मुताबिक यकीनी बनाया जाएगा। अब शफैज अमीद जा रहे हैं एविडेंस देने, सबूत और गवाही देने इमरान खान साहब के खिलाफ 9 मई के हवाले से और एज प्राइम मिनिस्टर जो उनको वो हिदायत देते थे। तो उसके बाद तो जो शिकंजा है वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द तंग हो जाएगा। फिर इसके अंदर जिन्होंने बेरहमी से इंसाफ की कुर्सियों में बैठे कलम चलाए थे मुल्क दुश्मनी के लिए, वो सब इन सब के आगे घेरा तंग होगा। ऐसे सब लोगों को टहरे में लाया जाएगा। यही होने जा रहा है। फैज़ हमीद बानी PTI के खिलाफ सबूत के साथ गवाही देने जा रहे हैं। फैसल बावड़ा का दावा। दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। कहा इसमें कुछ इंसाफ वाले भी शिकंजे में आएंगे। बेरहमी से कलम चलाने वालों के गिर्द घेरा तंग होगा। फैज़ हमीद इसलिए गवाही देंगे मजीद किसी केस में सजा न हो। फैज़ हमीद की सजा से PTI के अंदर सफ़े मातम बिछी है। तहरीक इंसाफ बानी PTI की रिहाई से मुलाकात तक आ गई है। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ खुलकर सामने आ चुका है। बानी PTI की मुश्किलात में मजीद इजाफा होगा। पार्लियामेंट की राहदारियों में कहा जाता है बानी ने हमारी सियासत को दाव पर लगा दिया।
एक इदारे ने खुद एहतसाबी का अमल शुरू करके तारीख रकम की है। जनरल फैज़ ने अपनी आइनी हैसियत को और जो अपनी रियासती पोजीशन थी, जो रियासत ने उन्हें दी थी, एक इंतहाई ज़िम्मेदार पोजीशन, एक इंतहाई ताकतवर पोजीशन, उस रियासती ओहदे को उन्होंने अपने ज़ाती पसंद और नापसंद के तहत इस्तेमाल किया। उन्होंने अपनी ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और हुकूमतों को बनाया। रियासती ओहदे का पसंद नापसंद के तौर पर इस्तेमाल, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, फैज़ हमीद ने नवाज शरीफ को गैर कानूनी तौर पर हटाया। फैज़ हमीद ने कौमी मफाद के नाम पर अपनी ताकत का गैर आइनी इस्तेमाल करके हुकूमतों को गिराया और बनाया। एक जमात को निशाना बनाना, दूसरी जमात को फ़ायदा दिया गया। फैज़ हमीद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करते रहे, मनपसंद फैसले किए। बानी पीटीआई और फैज़ हमीद का गठजोड़ था। बानी पीटीआई की जमात इस गठजोड़ से मुस्तफीद हो रही थी। फैज़ हमीद अब सपोर्ट नहीं कर सकते। पीटीआई होश के नाखुन ले। रियासती इदारों के दरमियान नफरत पैदा करने की कोशिश की गई। बानी पीटीआई जेल को पार्टी सेक्रेटेरिएट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। रियासती इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा ट्वीट किया जाता है। बैरून मुल्क बैठे लोग भी इदारे की क़यादत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने एहतसाब का अमल अपने इदारे से शुरू किया। मुल्की सालमियत के खिलाफ चलने वालों से आहनी हाथों से निमटने का है। सियासी जमातों को दायराकार में रहकर सियासत करने का मशवरा। बिलावल भुट्टो की कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के वर्कर्स खुद को तनहा न समझें, खुद पंजाब की गली गली जाकर लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करूंगा। पीपी चेयरमैन की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से पार्लियामेंटेरियंस, टिकट होल्डर्स और पार्टी वर्कर्स की मुलाकातें। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। बिलावल भुट्टो की बलदियाती इंतखाबात में मुखालिफिन को टफ टाइम देने की हिदायत। गवर्नर सलीम हैदर की पंजाब में अवाम और पार्टी के लिए भरपूर खिदमात को सराहा। बिलावल भुट्टो का वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इज़हार तशक्कुर। एक्स पर पैगाम। कहा, वज़ीर आला पुरजोश इस्तकबाल और मुस्बत जज्बे के लिए आपका शुक्रिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध ही धुंध। हद निगाह कम होने पर मोटरवेज मुतअद्दिद मकामात से बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार, M3 फैजपुर से रजाना तक बंद। मोटरवे M5 पर मुल्तान से जाहिद पीर तक ट्रैफिक का दाखिला बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी धुंध की वजह से बंद कर दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहर तहाल फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 289 तक पहुँच गया। पेशावर में AQI 543, फैसलाबाद में 437 और रावलपिंडी में 378 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 324 और गुजरावाला में 313 रिकॉर्ड। तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी की तश्कील 9 कर दी गई। PTI के मुतअद्दिद सीनियर रहनुमा नजरअंदाज। साबिक वज़ीर आला KP अलीमीन गंडापुर कमेटी से आउट। सेनेटर अली जफर आजम सवाती भी कमेटी में शामिल नहीं। कासिम सूरी, शाह फरमान, हमाद अजहर, शहबाज गुल की छुट्टी। जुल्फी बुखारी और शाहिद खटक भी सियासी कमेटी का हिस्सा नहीं रहे। PTI की सियासी कमेटी पार्लिमानी विंग्स और असम्बलियों के लिए पॉलिसी लाइन तय करेगी। कराची में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थम ना सका। 2 ट्रैफिक हादसात में 4 कीमती जानें चली गईं। रवा साल हैवी ट्रैफिक से 247 समवात हुई। सुपर हाईवे पर निजी सोसाइटी के करीब तेज रफ्तार कार ट्रक से टकरा गई। मियाँ बीवी और एक बेटा जाम हक, दूसरा जख्मी हो गया। मुतासरा खानदान उमरकोट से कराची जा रहा था। कुरंगी बंगाली पाड़ा के करीब टैंकर की टक्कर से 12 साल लड़का जाम हक। शनाख्त फरहान के नाम से हुई। अमीर जमात इस्लामी कराची की फरहान की नमाज जनाजा में शिरकत। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। जमात इस्लामी का आज नुमाइश चौरंगी पर धरने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, शहरी रोज लाशें उठा रहे हैं। हुकूमत की मुजरिमाना खामोशी शर्मनाक है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की नवीद। चित्राल, दीप, सवात और गिलगित बल्तिस्तान में आज से 15 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी मुतवक्के।
इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में इतवार और पीर को बूंदाबांदी का इम्कान। मरी और गलियात में हल्की बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बलोचिस्तान के मुतअद्दिद अजला में 14 और 15 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी का इम्कान। बलोचिस्तान में मौसम सरमा की तातीलात का ऐलान। सर्द इलाकों में तालीमी इदारे 16 दिसंबर से 28 फरवरी तक बंद रहेंगे। दीगर इलाकों में तालीमी इदारे 22 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे। रजापट्टी में तूफान बायरन ने मजीद तबाही मचा दी। 24 घंटों में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। जाम बहक होने वालों में 3 बच्चे शामिल। मासूम बच्चे सर्दी और हाइपोथर्मिया के बाइस दम तोड़ गए। शुहदा की मजमूई तादाद 70,369 हो गई। 1,71,069 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। एक जराह में इसराइली फोर्सेज का उनरवा हेडक्वार्टर पर हमला। वज़राए खारिजा की शदीद मजम्मत। इसराइली कार्रवाई बैनुल-अक़वामी कानून और UN मराकज़ के तकद्दुस की खुली खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तान, मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और UAE का मुश्तरका बयान। कहा ICJ की राय में इसराइल की जिम्मेदारियां वाज़ेह हैं। इसराइल उनरवा के काम में रुकावट नहीं डाल सकता। सहूलत फराहम करना लाजिम है।